आप सभी को सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्वयं सहायता समूह की रसीद पुस्तक के बारे में। यानी हम बात करेंगे एक रसीद पुस्तक को कब लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। हमारे सामने आप देख रहे हैं एक स्वयं सहायता समूह की रसीद पुस्तक रखी हुई है। इसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है समूह के प्रयोग हेतु रसीद बुक, और उसके बाद लिखे हुए हैं इसके क्रम संख्या, यानी कि रसीद कहाँ से शुरू होती है इस पुस्तक में और कहाँ जो है ख़त्म होती है। जैसा आप देख रहे हैं 445701, यानी कि 701 से जो है रसीद शुरू होती है और अंतिम रसीद है 800। इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर 100 रसीद हैं, यानी कि 100 पृष्ठ हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या इसके अंदर लिखा रहता है, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले हमने जैसा कि पिछली वीडियो में बात की थी, वाउचर जब भरा जाता है, जब एक स्वयं सहायता समूह की बहन समूह से उधार पैसा लेती है, ठीक है, जब उस पैसे की किस्तों में वापसी करती है, यानी कि जब मूलधन और ब्याज के रूप में उसकी किस्तें आती हैं, समूह के अंदर उधार वापसी होती है, उस समय समूह की बुक कीपर दीदी रसीद जो है वो भरती है। यानी कि रसीद इस बात का प्रूफ है कि उस समूह की दीदी ने मूलधन और ब्याज के रूप में किस्त वापस कर दी है। कितनी किस्त वापस की है, कितना मूलधन है, कितना ब्याज है, वो उसके अंदर लिखा जाता है। यानी रसीद इस बात का प्रूफ है कि उसने उधार वापसी की है, और वाउचर इस बात का प्रूफ है कि उस दीदी ने समूह से पैसा उधार ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रसीद के अंदर इसके दो भाग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने बचत खाते में बैंक में जमा करते हैं पैसा, तो जब जमा करते हैं तो बैंक हमें एक रसीद जो है हम भर के बैंक में जमा करते हैं, पैसे देते हैं, उसको नकदी देते हैं, और बैंक क्या करता है, उस रसीद का एक हिस्सा जो है ग्राहक को यानी कि हमें दे देता है और एक हिस्सा अपने पास रख लेता है। मोहर मार करके, एक स्टाम्प लगा करके, बैंक की मोहर लगी होती है, उसका एक हिस्सा जो है हमें दे देता है और एक हिस्सा अपने पास रख लेता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं सहायता समूह के अंदर भी जब कोई समूह की बहन वापस करती है, यानी कि उधार वापस करती है मूलधन और ब्याज के रूप में, तो उसकी एक रसीद भरी जाती है और उसके भी दो हिस्से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस जो ये पार्ट है, ये जो इस किताब के अंदर रहेगा वो पार्ट समूह के पास रखा जाएगा, और जो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा है, इसको बीच में से यहाँ से इसके अंदर डॉटेड लाइन होती है, इसको यहाँ से फाड़ करके इसको भर के समूह की सदस्य को, जिसने उधार दिया है, जिसने उधार वापस किया है, उसको इसका जो ये अपर पार्ट है, इस तरफ वाला हिस्सा है, वो उसको दे दिया जाता है। आइए अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है रसीद। यहाँ पर भी दोनों तरफ एक जैसी सी जानकारी इसके अंदर रहती हैं। आप देखेंगे सबसे पहले क्रम संख्या, यहाँ पे होता है सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर यहाँ पर है वही सीरियल नंबर यहाँ पर भी रहेगा। उसके बाद दिनांक है। हम पिछले एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि सुनीता दीदी हैं, वाइफ ऑफ श्री जयप्रकाश, को 5000 रुपये सभी बहनों ने सर्वसम्मति से मंजूर किए थे, पास किए थे। मान लेते हैं 5000 रुपये उसको दे दिए गए थे, और उसने जो है 10 समान किस्तों में वापस करने का वचन दिया था। तो 10 समान किस्तों में अगर उसकी पहली किस्त की अगर हम बात करें कि उसकी पहली किस्त जो है मूलधन और ब्याज के रूप में आएगी, वो आएगी 20 फरवरी 2023 को आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम दिनांक लिखेंगे 20 फरवरी 2023, दोनों तरफ तारीख लिखेंगे। ठीक है, पहले आइए एक तरफ देख लेते हैं हम क्या भरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है समूह का नाम, पीहर महिला स्वयं सहायता समूह, हम यहाँ पर लिखेंगे समूह का नाम। उसके बाद सदस्य मेंबर है उसका नाम लिखेंगे, सुनीता वाइफ ऑफ श्री जयप्रकाश, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, यानी कि ये पैसा जो वापस आया है ये किस चीज़ का है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है ये क्लियर करना कि कोई भी अगर प्राप्ति होती है उसकी रसीद काटी जा सकती है, लेकिन अगर छोटी छोटी प्राप्तियों की, छोटी छोटी जो समूह के अंदर रिसीट हैं, प्राप्तियां हैं, उनकी अगर हम रसीद काटेंगे, जैसे बचत है, हर महीना जो बचत आती है, 10 महिलाओं की बचत आती है, तो उसकी रसीद अगर काटेंगे तो रसीद पुस्तक जो है 1 या 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये एक समूह के अंदर नियम बना के रखेंगे। एक अच्छे आदर्श स्वयं सहायता समूह में यह नियम रहता है कि उधार वापस जब आएगा तभी जो है उसकी
जो रसीद जो है हम काट करके सदस्य को देंगे और एक उसका हिस्सा समूह में रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर पे लिखा हुआ है मूलधन और ब्याज, यानी कि जो पहली किस्त आएगी 5,000 10 किस्तों के लिए लिए हुए हैं, तो पहली किस्त कितने की बनेगी 500 रुपये मूलधन और 50 रुपये ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन के सामने 500 रुपये मूलधन हम लिख देंगे और ब्याज के सामने यहाँ पे 50 रुपये ब्याज लिख देंगे और यहाँ पे दोनों तरफ हम टिक भी कर देंगे, ये पैसे मूलधन के हैं, ये ब्याज के हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल आएगा, यानी कि मूल और ब्याज का जोड़ यहाँ पे 550 रुपये हो जाता है और नीचे राशि शब्दों में लिखी जाएगी 550 रुपये केवल या मात्र। ठीक है, और इस तरफ भी जो है सिमिलर इन्फॉर्मेशन रहती हैं, बिल्कुल इससे सेम इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे हैं वही जानकारी यहाँ पर भी रहेंगी, क्योंकि ये हिस्सा जो है समूह के सदस्य के पास चला जाएगा जिसने उधार वापसी की है और यह हिस्सा स्वयं सहायता समूह के पास रहेगा, यह हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर भी वही जानकारी रहेगी, मूलधन 500 रुपये, ब्याज जो है 50 रुपये, टोटल अगर बात करें तो 550 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो है अंत में यहाँ पे आप देख रहे हैं खजांची दीदी है उसके हस्ताक्षर होंगे, यानी कि दोनों तरफ हस्ताक्षर होंगे और इसका जो अपर पार्ट है उसको यहाँ से अलग करके, ठीक है, वो जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य जिसने उधार वापसी दी है उसको दे दिया जाता है। ये इस चीज़ का प्रूफ है, ये एक प्रूफ समूह में रहेगा कि इन्होंने 500 रुपये मूलधन और 50 रुपये ब्याज की किस्त दी है और एक प्रूफ जो है समूह के सदस्य के पास रहेगा। अब जैसे जैसे जिस सदस्य की उधार वापसी आती रहेगी, अब सुनीता की अगर बात करें दूसरी किस्त आएगी, फिर तीसरी आएगी, यानी कि 10 किस्त जब आएंगी, 10 किस्तों में हर किस्त की जो है उसको रसीद जो है भर के काट के उसको दी जानी चाहिए और एक हिस्सा समूह में रखा जाना चाहिए। जो भी समूह की सदस्य उधार वापसी करती है तो उसके लिए रसीद जो है काटी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार का संशय है, कोई डाउट है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।